हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए फिर आ जाइए फटाफट क्लास में लाइव, फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे थे? आपको याद होगा, हमने एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक को 2 क्लास में हमने कर लिया है ऑलरेडी। आज तीसरी क्लास है एनिमल टिश्यू की। आज अपना ये चैप्टर खत्म भी है और इसके कुछ 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आज करके खत्म कर देंगे। बच्चों, आपको याद होगा मैंने कहा था एनिमल टिश्यू को हम 4 भागों में बांटते हैं। चारों के चारों याद हो जाने चाहिए थे अभी तक तो नाम। कौन-कौन से थे? नंबर 1 पर एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, नंबर 2 पे थे आपके कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, और नंबर 3 पे आ रहे थे आपके कौन से? आप बताओगे बेटा। 3 नंबर पे मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय उत्तक, और 4 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। उसके बाद हमने कल की क्लास में एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने शुरू किया था कल की क्लास में कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, और मैंने कहा था संयोजी उत्तक कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा पढ़ा था हमने? 1 नंबर पे ब्लड यानी रक्त यानी खून के बारे में पढ़ा था, 2 नंबर पे हमने पढ़ा था बोन्स हड्डियों के बारे में, और 3 नंबर पे हमने पढ़ा था कार्टिलेज उपास्थियों के बारे में, और चौथा हमने छोड़ दिया था कि अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एडिपोज उत्तक। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी उत्तक है। हड्डियां बोन्स किस प्रकार की उत्तक होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी उत्तक होती है। कार्टिलेज यानी उपास्थियां किस प्रकार की उत्तक होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। और 4 नंबर पे जो आता है वो आता है एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक। हिंदी में इसको कभी-कभी बोलते हैं वसीय उत्तक, क्योंकि इनके अंदर फैट स्टोर होती है, और फैट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है बच्चों, राइट? तो ये 3 हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। बस छोटा सा एडिपोज टिश्यू बचा है, उसके बाद हम तीसरे प्रकार के टिश्यूज मस्कुलर टिश्यू हम आज पढ़ लेंगे। बस 30 से 35 मिनट का चैप्टर बचा है, उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट? आ जाओ, एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? एक बात याद रखना, ठीक है? एक बात याद रखना कि एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनका एक ही काम है। क्या काम है? जब भी हमारे शरीर में फैट ज्यादा होती है, फैट एक्सेस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फैट को बोलते हैं हम वसा। जब हमारे शरीर में फैट यानी वसा ज्यादा हो जाती है, तो यही वसा जाकर जम जाती है, इस वसा का जमाव हो जाता है, ये वसा हो जाती है कौन से टिश्यूज में? तो आप बताओगे एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? तो एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है स्टोरेशन ऑफ फैट या डिपोजिशन ऑफ फैट। एक ही बात है बेटा, आप इंग्लिश में स्टोरेशन लिख लो या डिपोजिशन लिख लो। यानी कि जो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं, इस एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? वसा का संग्रहण होता है या वसा का जमाव होता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा होती है, वसा ज्यादा होती है, तो वो फैट जाके जम जाती है, वो जाके डिपोजिट हो जाती है, वो जाके स्टोर हो जाती है। कौन से टिश्यूज में? एडिपोज टिश्यू में। तो या तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जब फैट ज्यादा होती है तो वो कौन से टिश्यूज में जाके स्टोर होती है, या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनका काम क्या है? तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को स्टोर करना, राइट? एग्जामिनर पूछे एडिपोज टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू है, तो आंसर क्या आएगा? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक होते हैं। अब पॉइंट ये है कि मैम ये एडिपोज टिश्यू जो है ये कहां पाए जाते हैं? एग्जांपल। अब एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बताती हूं कि ये दिखते कैसे हैं एडिपोज टिश्यू। तो आप मुझे एक बात बताओ कि टिश्यूज किसको कहते हैं? उत्तक किसको कहते हैं? मैम जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, उसी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और इसको टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब मैम एडिपोज टिश्यू है तो एडिपोज टिश्यू में क्या होंगी? सेल होंगी, है ना? तो बेटा जो एडिपोज टिश्यू में सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम एडिपोसाइट सेल कहते हैं। कौन सी सेल्स कहते हैं? एडिपोसाइट्स। एस लगा दो, ज्यादा होती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि एडिपोसाइट कोशिकाएं कौन से उत्तकों में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा? एडिपोज टिश्यू में। चलिए आपको दिखाते हैं कि एडिपोज टिश्यू आखिर दिखते कैसे हैं। ऐसे दिखते हैं बेटा, ये देखो ऐसे, ये देखो, ये एडिपोज टिश्यू की सेल है, और इन सेल को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं, एडिपोसाइट्स कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर ये जो पीले पीले कलर का, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये फैट है, ये लिपिड है, ये वसा है, ठीक है? ये लिपिड है, इसीलिए ऐसा ये पीले कलर का दिख रहा है, ठीक है? ये हमारी स्किन की लेयर है, और हमारी स्किन की लेयर में ऐसे नीचे की तरफ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी त्वचा में कितने प्रकार की लेयर होती है। आप मुझे बताओ कितने प्रकार की? एक सेकंड में फोन आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन में 3 तरीके की लेयर होती है। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? एक्टोडर्म लेयर होती है। फिर बीच में कौन सी होती है? डर्मिस, और नीचे क्या होती है? हाइपोडर्मिस। यही पढ़ाया था जी मैम। तो ये सबसे अंदर वाली लेयर हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे की तरफ कौन से टिश्यूज होते हैं? एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है? चलिए तो आ जाइए लिखते हैं, हम इसके एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में कहां-कहां हमें मिल सकते हैं। तो एक तो लिख दो बेटा क्या? स्किन लेयर में। अब आप ये मत कहना कि मैम स्किन की लेयर में कौन सी, आपको याद है मैंने कहा था कि त्वचा की सबसे बाहरी जो परत होती है उस परत में कौन से टिश्यूज होते हैं? बताओ आप लोग। अरे मैंने बताया था कि स्किन की सबसे बाहर वाली परत जिसको एक्टोडर्म कहते हैं वो कौन से टिश्यू से बनी होती है? वो स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड टिश्यू से बनी हुई होती है, पढ़ाया था ना। अब बच्चों सुनो, ये स्किन की लेयर में कौन सी लेयर में होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ये लिखना आप बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है जस्ट नीचे, बीनीथ इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर को क्या बोला था हमने? हाइपोडर्मिस लेयर। लिख दो, ये हमारी त्वचा की सबसे अंदर वाली परत जिसको हम हाइपोडर्मिस परत कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस परत कहते हैं, उसके नीचे पाए जाते हैं बच्चों, हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे पाए जाते हैं। देखो हमारी स्किन में 3 लेयर होती है, समझने की कोशिश करना। ये सबसे बाहर वाली, ये बीच वाली, ये अंदर वाली। तो ये जो अंदर वाली लेयर है सबसे, इसी को क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। अब इसी अंदर वाली लेयर के नीचे की तरफ आपके मांस, आपका मांस होता है, आपके ऑर्गन्स होते हैं, यस मैम। तो यहां पर आपकी मसल्स हो गई, मान लो यहां पर आपका मांस है और इसी मांस से आपके फिर ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी त्वचा की सबसे अंदर वाली परत और हमारे ऑर्गन्स के बीच में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? हमारे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा फैट खाते हो तो ज्यादा मात्रा का फैट है वो यहां पे आके जम जाता है, और जिसकी वजह से आपकी स्किन की लेयर लटक जाती है, लटक जाती है, आपका शरीर का वजन बढ़ जाता है, स्किन ऐसे लूज हो जाती है, आपने देखा होगा, है ना? तो अब सुनो एग्जाम के कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारी स्किन की परत, मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां पर आपको मिलेगा ये, हमारी स्किन की सबसे अंदर वाली परत और ऑर्गन्स के बीच में कौन से टिश्यूज होते हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? एडिपोज टिश्यू होते हैं। एक लोकेशन पता लगी एडिपोज टिश्यू की? जी मैम। नंबर 1 पे लिख दो, ये स्किन की परत में। अब स्किन की सबसे बाहर वाली परत में नहीं, सबसे अंदर वाली परत में, बस यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अच्छा दूसरा सुनो, ये पाए जाते हैं फीमेल के ब्रेस्ट टिश्यू में, ठीक है? फीमेल के जो चेस्ट में ब्रेस्ट होते हैं, उन्हीं ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ब्रेस्ट टिश्यूज में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है? और तीसरा लिख दो बच्चा, एडिपोज टिश्यू हमारे लीवर में, हमारे यकृत में भी पाए जाते हैं। लीवर जिसको हिंदी में यकृत या जिगर कहा जाता है, यकृत या जिगर कहा जाता है, वहां पर पाए जाते हैं। और लिख दो, ये पाए जाते हैं बिटवीन मसल्स, मांसपेशियों के बीच में, बिटवीन मसल्स, मांसपेशियों के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों आप इन चारों में से सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखना है आपको, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखवाए हैं। बस यहीं से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। सुनिए क्या क्या पूछेगा, 2 ही याद रखना है आपको। मैं टोटल 5 क्वेश्चन बना रही हूं, पांचों के पांचों सुनो कैसे क्वेश्चन आएगा।
पहला प्रश्न आता है एडिपोज टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा एडिपोज टिश्यू कौन सी कोशिकाओं से बने हुए हैं? एडिपोसाइट कोशिकाओं से बने हुए हैं। जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा होती है कौन से टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाती है? एडिपोज टिश्यू में। फिर आपसे पूछेगा हमारी स्किन की सबसे अंदर वाली परत और ऑर्गन यानी अंगों के बीच में कौन से टिश्यू होते हैं? एडिपोज टिश्यू। और आपसे पूछेगा हमारी यकृत के अंदर जो फैट जमा हो जाता है वो कौन से टिश्यूज के अंदर होता है? आपको लिखना है एडिपोज टिश्यू में होता है, बस। ठीक है जी मैम। तो मैंने कहा कुल कितने कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ लिए? अभी तक आपने पढ़ लिए कुल 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू, कुल 4 प्रकार के संयोजी उत्तक पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा? ब्लड यानी रक्त, दूसरा बोन्स यानी हड्डियां, तीसरा कार्टिलेज यानी उपास्थियां और चौथा एडिपोज टिश्यू जिनमें फैट स्टोर होता है। ये चारों के चारों होते हैं हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। अब बच्चों इन 4 के अलावा 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज और भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? एक क्लासिफिकेशन तो कनेक्टिव टिश्यू का ये हो गया। अब सुनो दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे होता है कनेक्टिव टिश्यू का, बस बहुत ध्यान से समझना बेटा, तभी तो कह रही हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। किताब से पढ़ोगे तो बेटा बस खोपड़ा ही खुल जाएगा। सुनो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का एक और क्लासिफिकेशन होता है। किसके आधार पे? डेंसिटी के आधार पे। किसके आधार पे? डेंसिटी के आधार पे यानी घनत्व के आधार पे। कौन सा टिश्यू कितना घना है, डेंसिटी के हिसाब से 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू और होते हैं। लेकिन ये किसके आधार पे क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, घनत्व के आधार पे कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू वो कितने घने हैं, घने हैं। सुनो डेंसिटी के आधार पे कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 2 नहीं, आप मोटा-मोटा लिखोगे तो आप 3 लिख लो, एक साथ तीनों लिख लो। कौन-कौन से होते हैं? कौन-कौन से होते हैं? तो वो सुनिए क्या नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन्हीं को बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहले हिंदी में नाम लिखो एरियोलर संयोजित उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक। एक नंबर पे लिखो एरियोलर संयोजी उत्तक। और प्यारे बच्चों ये जो एरियोलर संयोजी उत्तक होते हैं ना इनको कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज का मतलब क्या होता है बेटा? ढीले। इनके अंदर इनकी डेंसिटी कम है, ये लूजली पैक्ड है, इनकी सेल्स दूर दूर होती है, इनका मैट्रिक्स पतला होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में लिखो ढीले संयोजी उत्तक, ढीले संयोजी उत्तक, ढीले संयोजी उत्तक। कहने का मतलब है कि मैम जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है वो डेंसिटी के आधार पर भी 2 कैटेगरी बटे हुए होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई या तो आप इसको ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, बात बराबर है। अब जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यू आते हैं उनको बोलते हैं हम लिगामेंट। लिगामेंट ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, हिंदी में कहते हैं इसे स्नायु। और जो तीसरे होते हैं इसको बोलते हैं टेंडोन, और टेंडोन को हिंदी में कहा जाता है कंडरा। कंडरा। अब सुनो ये जो लिगामेंट और टेंडोन है ये दोनों कहलाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कहलाते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, यानी कि गहरे संयोजी उत्तक। गहरे या गाढ़े, हाँ कुछ किताब वाले से गहरा या गाढ़ा लिख देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा समझ ठीक है ना? गहरे संयोजी उत्तक, गहरे संयोजी उत्तक। अब आप क्या समझे? देखो इनके नाम में ही परिभाषा है। इनकी अरुण निमेश बेटा आपका नाम ले लिया है, ठीक है, मोहम्मद जैनुल अबेदिन बेटा आपका नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूं, इतना टफ नाम क्यों रख लिया आपने? हाँ सुनिए मैंने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे? सुनो किसके आधार पे? डेंसिटी के आधार पर। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो ढीले हैं, ढीले का मतलब है जिनकी सेल्स के बीच में गैप ज्यादा है, लूजली पैक्ड सेल्स, सेल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको हम क्या कह दोगे? उसको आप कह दोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। जी मैम। और जो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, अरे भैया नाम से क्लियर है, इन टिश्यूज में डेंसिटी कम होगी, इनकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, इनका घनत्व क्या होगा? कम होगा। जबकि लिगामेंट और टेंडोन होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व ज्यादा होता है। ये लो अब आप कहोगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनो एग्जाम में पूछेगा लिगामेंट और टेंडोन, स्नायु और कंडरा किस प्रकार के उत्तक है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव में कौन से? डेंस। डेंस। आपसे पूछेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से प्रकार के टिश्यू है? संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू। बस इतनी बात आपको जाननी है। अब ये एरियोलर कहां होते हैं? तो चलो इस चीज को लिख लेते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बेटा ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। इनका भी काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देने का काम करते हैं। अब सुनो ये सुरक्षा देते कैसे हैं बच्चों? ये सुरक्षा देते हैं ऑर्गन्स की पैकेजिंग कर देते हैं। ये ऑर्गन्स की पैकेजिंग कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं, बांध देते हैं। अब पैकिंग का मतलब क्या होता है? सुनो पैकिंग करते हैं, ये पैकिंग करने वाले टिश्यू होते हैं। हाँ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से टिश्यूज होते हैं जो पैकिंग करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं वो सुनो, वो सुनो। हाँ मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को मुझे कोरियर करवाना है। मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे जयपुर भेजना है, तो मोबाइल फोन की स्क्रीन बहुत सेंसिटिव होती है। मैं ये चाहूंगी कि बहुत सेफली सुरक्षित ये मोबाइल फोन है वो मेरा पहुंच जाए। कहां पर पहुंच जाए बेटा? जयपुर पहुंच जाए। तो मैं क्या करूंगी? इस मोबाइल के चारों तरफ एक पन्नी लपेट दूंगी। वो देखा बबल वाली पन्नी, हवा वाली, देखा हवा वाली पन्नी जिसे हम बचपन में ऐसे फोड़ते थे, आवाज आती थी पटक के, तो उससे मैं चारों तरफ मोबाइल के ऊपर ऐसे लपेट दूंगी उस पन्नी को, तो मेरा फोन जो है उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे और वो आसानी से सेफली सुरक्षित जयपुर पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे वो बबल आते थे ना बचपन में फोड़ते थे, वही बबल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं ये टिश्यूज, ये टिश्यूज। और ये क्या करते हैं? ये ऑर्गन्स की पैकिंग करते हैं बेटा, ताकि ऑर्गन्स क्या रहे? सुरक्षित रहे, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं बेटा। हाँ कैसी? तो जैसा नाम ने एग्जांपल दिया ना वैसा याद रखना। हाँ एकदम वैसे के वैसे होते हैं। अरे जो हम बचपन में ऐसे फोड़ते थे इसके अंदर हवा भरी हुई होती है, देखो एरियोलर हवा वाले। क्या होता है? ऐसा एक सेल होगी, इस सेल के अंदर ऐसे एयर भरी हुई होगी, हवा भरी होगी, है ना? तो ये सेल ऑर्गन के बाहर लेयर बना लेगी जिसकी वजह से ऑर्गन्स की पैकिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से ऑर्गन्स क्या रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बस सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा वो कौन से टिश्यूज होते हैं जिनकी कोशिकाओं में हवा रहती है, एयर रहती है, हवा रहती है? तो नाम से क्लियर है, एयर एरियोलर, एयर एरियोलर, हवा भरी हुई होती है इनकी सेल्स के अंदर। ठीक है, ये हवा से भरी हुई सेल्स वाले टिश्यूज होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ लगे हुए होते हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी पैकिंग करके रखते हैं ताकि ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरीके का। अब बात आती है कि मैम ये एरियोलर टिश्यूज होते कहां हैं? एग्जांपल लिखो, ये टिश्यूज पाए जाते हैं, उदाहरण लिखो स्प्लीन लेयर में। अब आप कहोगे मैम ये स्प्लीन क्या होता है? बेटा स्प्लीन एक ऑर्गन होता है जिसको हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं या आम भाषा में तिल्ली कहते हैं। तो प्लीहा के चारों तरफ पर
परत बनाने का काम कौन से टिश्यूज करते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, हवा वाले ये टिश्यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखो, लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं के बाहर परत बना लेते हैं, रक्त वाहिकाओं के बाहर परत बनाने का काम करते हैं। लिख दीजिए, ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स जिनके बाहर, जिनके अंदर खून रहता है, तो रक्त वाहिकाओं की परत बनाते हैं बेटा, ये ब्लड वेसल्स बनाते हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे आएंगे होशियार, आप वो बोलेंगे मैम आपने कल तो पढ़ाया था कि ब्लड वेसल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अरे सुनो, मैंने कहा था इस तरीके से एक ब्लड वेसल है, एक रक्त वाहिका है, इसमें अंदर की तरफ कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, अंदर की तरफ दीवारों में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, लेकिन बाहर की तरफ कौन से टिश्यूज की लेयर लगी होती है? एरियोलर टिश्यूज की लेयर लगी हुई होती है। अब ये चैप्टर बहुत आपको तड़पाने वाला है बेटा जब एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट लिख दो एक और एग्जांपल, बीनीथ डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की डर्मिस परत के नीचे। अब कहोगे मैम अभी तो पढ़ा है त्वचा में जो है वो कौन से टिश्यूज होते हैं? एडिपोज। अरे तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने कहा स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर और ऑर्गन्स के बीच में कौन से होते हैं, तब आप क्या होगा एडिपोज। लेकिन स्किन की जो बीच वाली परत है जिसको त्वचा की डर्मिस परत कहते हैं, उसके नीचे कौन से हैं? डर्मिस परत के नीचे या परत के अंदर इसको बनाने वाले टिश्यूज कौन से हैं? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आप ढंग से पढ़ना। देखो स्किन की लेयर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपका डाउट यही खत्म कर दूं, ठीक है, यही डाउट खत्म कर दूं। चलिए सुनिए, क्या क्या मैंने कहा, स्किन जो होती है वो 3 परतों से बनी होती है। सबसे बाहर वाली होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, यही कहा था हमने जी मैम। ये एक्टोडर्म की परत किसकी बनी होती है? एपिथेलियल, उपकला ऊतक की। और एपिथेलियल में कौन से? स्ट्रैटिफाइड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है। और बीच वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस लेयर। अब आपसे पूछिए इस डर्मिस लेयर के अंदर कौन से टिश्यूज हैं, तब आप क्या करके आओगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और लूज में एग्जांपल क्या होता है? एरियोलर। एग्जांपल क्या होता है? एरियोलर, जी मैम। अगर आपसे पूछे कि जो स्किन की सबसे अंदर वाली परत जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, और इसी हाइपोडर्मिस से नीचे की तरफ मांस और आपके ऑर्गन्स होते हैं, तो मांस ऑर्गन्स और हाइपोडर्मिस के बीच में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, तब आप क्या करके आओगे? एडिपोज टिश्यू। ऐसे आंसर देने हैं बेटा, ऐसे आंसर, ठीक है, ऐसे आंसर देने हैं, याद रखना। चलोगे, आपकी कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बताओ जरा, मैंने आपके कमेंट्स पे देख लिया सबके, आपको कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का? नहीं होना चाहिए। अब आओ वापस उसी स्लाइड पे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू और हैं, जिसमें एक को हम रखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जिसका एग्जांपल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और दूसरा हम बोलते हैं क्या? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, गहरे संयोजी ऊतक। अब ये जो गहरे संयोजी ऊतक होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडोन। एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडोन। आइए बच्चों आपको बताते हैं कि ये लिगामेंट क्या होते हैं आखिर, और ये टेंडोन क्या होते हैं। लिगामेंट को हिंदी में हम स्नायु कहते हैं, टेंडोन को हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्या होता है ये लिगामेंट? लिगामेंट क्या होता है बच्चों? एक हड्डी, मान लो एक बोन है, एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से जुड़ती है, बोन प्लस बोन, यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब जुड़ती है तो वो किसकी सहायता से जुड़ती है? वो एक प्रकार के लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़ती है। मैंने कल आपको परिभाषा बताई थी कि लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं वो सुनो, मान लो एक हड्डी ये है जी मैम, है ना, और यहां से एक दूसरी हड्डी आ रही है, ये हड्डी यहां पे खत्म होगी ये वाली, ठीक है, और यहां से एक और हड्डी है ऐसे, ये हड्डी यहां खत्म होगी। अभी दोनों हड्डियां आपस में जुड़ेंगी जी मैम, जुड़ेंगी, ठीक है। अभी जुड़ेंगी तो किसकी सहायता से? एक प्रकार के टिश्यूज की सहायता से ऐसे जुड़ेंगी बेटा, और इन्हीं टिश्यूज को आप क्या कहते हो? लिगामेंट। यानी कि 2 हड्डियों के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, और जिसकी सहायता से 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप लिगामेंट कहते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब सुनो, टेंडोन क्या होता है? कंडरा क्या होता है? कंडरा का काम होता है एक हड्डी को एक मांसपेशी से जोड़ना। कंडरा का काम यानी टेंडोन का काम क्या होता है? एक बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी या अस्थि। एक हड्डी किसकी सहायता से? टेंडोन की सहायता से मांस यानी मसल से जुड़ी हुई होती है। बोन प्लस मसल, हड्डी प्लस मसल का मतलब होता है मांसपेशी, मांस, ठीक है। हड्डियों के ऊपर मांस चिपका हुआ होता है, हाँ, ये हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर मांस चिपका हुआ होता है, तो हड्डी के ऊपर मांस किसकी सहायता से चिपका हुआ होता है? टेंडोन, कंडरा की सहायता से चिपका हुआ होता है। एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है? टेंडोन है। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है? लिगामेंट है, लिगामेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे एग्जाम में पूछे लिगामेंट और टेंडोन किस प्रकार के टिश्यू है? कनेक्टिव, कनेक्टिव में कौन से? ज्यादा गहरे, डेंस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको टोटल, ये लिखो जल्दी से, नोट डाउन करो इसको, मैंने आपको टोटल कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिए? 7, बस ये याद रखना है आपको। मैंने इसको लिगामेंट हिंदी में इसको लिगामेंट या स्नायु दोनों बोला जाता है बेटा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब सुनो, टोटल कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया आपने? अब काउंटिंग करते जाना, काउंटिंग करते जाना, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, हाँ जी मैम। 5वां कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। 6ठा कौन सा? लिगामेंट। और 7वां कौन सा? टेंडोन। और हमने एपिथेलियल टिश्यू कितने पढ़े थे? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के हमने एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक पढ़े थे, और 7 प्रकार के हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। 7 प्रकार के हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू कौन से आते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू। आगे बात समझ ली? तो हमारे कौन कौन से खत्म हो गए? आ जाओ इस स्लाइड से, हमने ये खत्म कर लिया, हमने ये खत्म कर लिया। अब कौन सा बचा? बस थोड़ा थोड़ा आपको, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं आ गया, आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस। एक बार ना जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, तीनों क्लासेस को एक साथ एक दिन बैठ के पढ़ के रिवाइज करना, नोट्स बनाना, तब जाकर आपको सारे डाउट खत्म होंगे इस चैप्टर के। तो अब हम कौन सा लिखेंगे? मस्क्यूलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू, लिख दीजिए मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू नाम से क्लियर है, वो टिश्यू जो मांस के बने हुए होते हैं, जो मसल के बने हुए होते हैं। हिंदी में बोलेंगे मांसपेशीय ऊतक, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मांसपेशीय ऊतक। बताइए जरा, मस्कुलर टिश्यू किससे बने हुए होंगे? मैम हमें तो नाम से क्लियर समझ में आ रहा है, वो टिश्यूज जो किससे बने हुए होते हैं? जो मसल से बने हुए होते हैं, जो मांसपेशी से बने हुए होते हैं। ऐसे टिश्यूज जो मांसपेशियों से बने हुए होते हैं, उन टिश्यूज को आप मस्कुलर टिश्यू कहते हो, उनको आप मांसपेशीय ऊतक कहते हो। हाँ जी। अब आपसे मैं पूछूं मसल्स क्या होता है, मांस क्या होता है, मुझे बताओ, आप लोग क्या बताओगे? हाँ जी, मसल्स क्या होता है? सुनो बच्चों, हमारे शरीर का अधिकतर जो वजन है वो मांस की वजह से है। मसल्स जो है वो हमारे शरीर का 50 से 60, कभी-कभी 70% तक जिसका मांस होता है ना, इसका मांस मोटा है, कभी सुना है आपने? है ना, इसका मांस पतला है ना? कि तुम इतने पतले कैसे हो गए? मैं तो खूब खाता हूं फिर भी यार पतला रहता हूं, क्योंकि मेरा मांस पतला है। सुना होगा आपने। तो हमारे शरीर का जो वजन होता है वो बेटा कभी-कभी 40 से
50% शरीर का जो वजन है वो मास की वजह से है। कुछ लोगों में ये 50 से 70% तक भी जा सकता है। हाँ, अब वो मास की डेंसिटी पे डिपेंड करता है बेटा। तो शरीर का कुल वजन मसल्स की वजह से होता है, 40 से 50% वजन जो है वो आपकी मास की वजह से है। मैं आपसे पूछूं कि मास यानी मसल्स किस कलर की होती हैं, तो बेटा आपने देखा होगा किसी आपको चोट लगती है तो अंदर से आपका मास फटता है, तो वो मास किस कलर का दिखता है? लाल रंग का दिखता है। अरे लाल ही रंग का दिखता है मास, किसी का काला दिखाई क्या कभी? नहीं दिखा होगा ना। आपको चोट लगी, स्किन की लेयर फट गई, त्वचा की तीनों परतें फट गई, अंदर मास निकला। मास किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। जैसे हमारा खून लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, वैसे हमारा मास लाल होता है मायोग्लोबिन की वजह से। तो अगर आपसे पूछ ले मसल्स का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो आंसर करके आना मायोग्लोबिन। हमारी मांसपेशियों में लाल कलर वाला एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट को आप मायोग्लोबिन कहते हैं। ये मायोग्लोबिन आपके मास को लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। आगे बात समझ में? जी मैम। अब मास मतलब मसल्स। अब बताइए मसल्स कितनी होती हैं? अगर आपसे पूछे टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, नंबर कितना है, संख्या में कितनी होती है मसल्स, मसल्स संख्या में कितनी होती हैं, तो बेटा मसल्स का नंबर होता है 639 से लेकर 700 के बीच में। हाँ जी, इतनी मसल्स होती हैं। कुछ मसल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किसी के शरीर में किसी में अलग अलग होती हैं, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख सकते। जैसे आप बोलते हो 206 हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां तो 206 होती हैं, लेकिन मांसपेशियां जो है वो 639 से 700 के बीच में हो सकती है। और ये मांसपेशियां मिलकर बनाती है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, या ये मसल्स मिलकर बनाती है मस्कुलर टिश्यू। कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे से पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, बाद में आकर बोलते हैं मैम ने मस्कुलर सिस्टम नहीं करवाया। अरे ये मस्कुलर सिस्टम ही पढ़ रहे हो आप, ये मस्कुलर सिस्टम ही पढ़ रहे हो भाई। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। तो टिश्यू बन रहा है, तो टिश्यू में अगर मैं बोलूं कि टिश्यू सिस्टम पढ़ा रही हूं, इसका मतलब सिस्टम ही तो पढ़ा रही हूं, है ना। ठीक है, तो सुनिए मांस लाल कलर का होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है क्यों होता है, क्योंकि मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। हमारे शरीर का अधिकतर वजन किसकी वजह से है? मांस की वजह से है। और ये मसल्स कितनी है, मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639 से 700 के बीच में होती हैं। थैंक यू अमरीश गुप्ता, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात। जब आप मसल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो उस ब्रांच को मायोलॉजी कहा जाता है। हाँ जी, मायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हो, आप मसल्स के बारे में पढ़ते हो, मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हो, उस ब्रांच को आप मायोलॉजी कहते हैं। एक होता है माइकोलॉजी, माइको यहां पे सी लगा दोगे तो वो फंगस, कवकों का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, मायोलॉजी वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, मांसपेशियों के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, या मैं इसको ऐसे पूछ लूं कि मांसपेशियों का काम क्या है। बेटा मांसपेशियों का काम होता है मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन करवाना। अरे आपके शरीर में ये जो गति है ना, ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहे हैं? गति या मूवमेंट, जितने प्रकार के आपके शरीर में आप मूवमेंट करते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते, मैंने हाथ ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, तो ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये मसल्स की वजह से हो रहा है, मांसपेशियों की वजह से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हड्डियां क्या करती हैं? बेटा हड्डियां थोड़ी ना अपनी जगह से खिसकती हैं, बोन्स आर स्टेबल, बोन्स हमेशा स्टेबल होती हैं। अगर हड्डी खिसक गई तो बीमारी होगी, बोन डिसलोकेशन की बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो हमारी बॉडी में ये जितना सारा मूवमेंट हो रहा है, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ये सारा मूवमेंट किसकी वजह से है? हमारी मसल्स की वजह से है, हमारी मांसपेशियों की वजह से है। इसलिए किसी इंसान का मांस फट जाता है तो वो हाथ हिला ही नहीं पाता। ऐसी हाथ, मान लो मेरे हाथ पे चोट लग जाए, मांस फट जाए, मेरा हाथ ऐसे ही रह जाएगा बेटा, दर्द होगा, हिलाऊंगी तो उसके अंदर का मांस फट गया, है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? जी मैम। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाती है? मायोलॉजी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो कौन से टिश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट होता है। आप क्या बोलोगे? लोकोमोशन और मूवमेंट का काम किसका होता है? मस्कुलर टिश्यूज का, मांसपेशीय ऊतकों का होता है, मांसपेशीय ऊतकों का होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट्स के अंदर मसल्स नहीं है, मांस नहीं है। अच्छा चलिए प्लांट्स के अंदर मांस होता है तो इंसान चिकन मटन ये सब थोड़ी ना खा रहा होता, प्लांट कोई खा रहा होता वो, है ना। तो सुनिए ये मसल्स कितने प्रकार की होती हैं, बस आपको यहां से मैंने कहा टोटल हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, 639 से 700 के बीच में। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हो आप, नहीं एग्जैक्ट नंबर बताना इंपॉसिबल होता है। किसी किसी इंसान में 640 होती है, किसी किसी में 650 होती है। अब हम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा किसी किसी में ना कोई छोटी छोटी मसल्स होती है, आपस में जुड़ जाती है, किसी में नहीं जुड़ती है ना। आपको मांस पे काम करना होगा। लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं तो वो मांस पे तो काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, मांस पे काम करते हैं, सिक्स पैक बना लेते हैं, देखे आपने, एब्स निकाल लेते हैं। एब्स क्या होती है? मसल्स होती है, मांस। यहाँ पे आपकी मांसपेशियां होती हैं। अब अभी एक पड़ा है वो, एक जगह मसल पड़ी है, अगर आप उसके ऊपर काम कर लोगे, है ना, एब्स बना लोगे तो वैसे दिखने लग जाएगा आपका मांस बाहर। फिर बोलते हैं इसके तो सिक्स पैक है यार, इस लड़के ने तो अपनी फिजिक अच्छी कर रखी है, इसके तो एब्स निकले हुए हैं, जैसे रणवीर सिंह के निकले हुए होते हैं, है ना, देखा ना। तो यही मसल मांसपेशियों का खेल है। जो लोग जिम करते हैं वो अपने मांस पे काम करते हैं, मसल्स पे काम करते हैं, राइट। जी मैम। अब सुनिए जरा, ये जो मस्कुलर टिश्यू या मसल्स हैं जो कितनी है, जो 639 से लेकर 700 के बीच में है, इनको आप तीन भागों में बांटते हो। हाँ, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, तीन भागों में बांटते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मसल्स कितने प्रकार की होती है, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, कंकाल मांसपेशियां, स्केलेटल। एक नंबर पे जो मांसपेशियां आती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। दो नंबर पे आती है उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ है वो, सॉफ्ट है, ठीक है। और तीसरी आती है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। बेटा कार्डियक शब्द हमेशा हम हार्ट के लिए काम में लेते हैं, बायोलॉजी में हार्ट को हम कार्डियक शब्द बोलते हैं, हृदय की मांसपेशियां। तो एग्जाम में पूछेगा मसल्स या मस्कुलर टिश्यूज को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कौन कौन सा? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। कंकालीय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। अच्छा याद कैसे करना है? एसएससी का एक एग्जाम होता है एसएससी, है ना, ऐसे याद कर लो। तो इस एस से बना स्केलेटल, इस एस से बना स्मूथ, सी से बना कार्डियक। तो तीन प्रकार की मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तीन प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। अब जो पहली मांसपेशी होती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मांसपेशी, कंकालीय मांसपेशियां। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये दिखने में हड्डियों जैसी होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बोन लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, हड्डी जैसी, जो छड़नुमा यानी कि बेलनाकार हड्डी जैसी होती है, उनके जैसी दिखती है। ये हड्डियां जैसी दिखती है, हड्डियां नहीं होती है बेटा, होता ये मांस है। अब ये क्या करती है? तो बेटा याद रखना, ये भी मूवमेंट का काम करवाती है, ये भी मूवमेंट का काम करवाती है। जो सॉफ्ट मसल्स होती है वो कैसी होती है? वो आंख ऐसे आई शेप की होती है, ऐसी होती है बेटा, आई शेप की। आपकी आंख है ना, इसकी जैसी होती है, ठीक है। और कार्डियक मसल्स का नाम से क्लियर है, वो मसल्स जो आपके हार्ट में पाई जाती हैं, जो आपके हृदय को बनाती हैं, हृदय की मांसपेशियों को, हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन वो सुनो बेटा, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक होती है, ये हमारी इच्छा से मूवमेंट करती हैं। सुनो, मैंने अपनी गर्दन को ऐसे मूव करवाया, ये मेरी इच्छा है ना, नहीं करवाना, इधर करवाना है, मैंने अपने हाथ को ऐसे मूव करवाया, ऐसे करवाया। तो ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से मूवमेंट करती हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और याद रखना वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं, बस ये एग्जाम में आता है।
बस यही एग्जाम में आता है। ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, जैसे ये सब, ये सारा मांस है हाथ पांव में, ये सारा मेरी इच्छा से काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मसल्स होंगी? यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होंगी, यहाँ पे कंकालीय मांसपेशियां होंगी। तो कौन सी मांसपेशी वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है? स्केलेटल मसल्स, कंकालीय मांसपेशियां। उसके बाद सुनो बच्चों, ये जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होती हैं, ये दोनों इनवॉलंटरी होती हैं। ये दोनों की दोनों इनवॉलंटरी होती हैं। देखो लिखा हुआ यहाँ पे इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी होती है। अब इनवॉलंटरी शब्द का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। अरे ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, खुद की इच्छा से काम करती है, ये खुद की इच्छा से मूवमेंट करती है। जैसे ये कहां कहां होती है? ये हमारे फूड पाइप में, भोजन नली में होती है, ये हमारे पेट में होती है, ये हमारी छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है। कभी आपने सोचा है कि मुंह का खाना फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप का खाना पेट में चला गया, पेट से छोटी आंत में, बड़ी आंत में कैसे गया? मूवमेंट होगी तो गया होगा। तो वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? वो मसल्स की वजह से, स्मूथ मसल्स की वजह से। ये मांसपेशियां हमारे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में होती हैं, जो पूरा पाचन तंत्र है अंदर, जो पाचन तंत्र में जो हमारा फूड पाइप है, पेट में खाना लेके जा रहा है, पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत, तो इन सारे ऑर्गन्स में खाना कैसे गया? मूवमेंट होके। इस मूवमेंट को किसने करवाया? मसल्स ने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज तो मैं फूड पाइप का खाना पेट में जाने नहीं दूंगा? अभी कंट्रोल किया आपने? अब नहीं कर सकते कंट्रोल, चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे फूड पाइप में यानी भोजन नली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में जो मांसपेशी पाई जाती है वो आंख के आकार की, आई शेप की होती है, उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, वो हमारी इच्छा से नहीं, वो खुद की इच्छा से काम करती है। ठीक ऐसे ही कार्डियक मसल्स जो हमारे हृदय को बनाती हैं, कार्डियक शब्द का मतलब होता है हार्ट, ऐसी मांसपेशियां जो हमारे हृदय को बनाती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनको हम हृदय की मांसपेशियां कहते हैं। और हार्ट जो होता है वो कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ऐसे ऐसे होता रहता है। हम बोलते हैं हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है। तो पंप किसकी सहायता से करता है? तो वो अपनी इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स की सहायता से करता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे जानने वाली बात यह है कि मस्कुलर टिश्यूज तीन प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है, ये हमारी इच्छा से काम करती हैं, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनका नेचर, इनकी प्रकृति इनवॉलंटरी होती है, ये अनैच्छिक होती है बच्चों। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूछे कौन सी मसल्स होती है वो बेलनाकार नली जैसी या हड्डियों जैसी होती है दिखने में? स्केलेटल मसल्स। पूछे कौन सी मसल्स, कौन सी मांसपेशियां होती हैं जो आंख के आकार की होती है, आई शेप जैसी होती है? आंसर होगा स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियां। पूछे कौन सी मसल्स होती हैं जो मसल्स आपका हृदय बनाती है? कार्डियक मसल्स। एक बच्चा कह रहा है मैम फूड पाइप में तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। बेटा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं और मांस की लेयर भी होती है। ये मांस है बेटा, ये मांस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना? आगे बात समझ में? जी मैम। तो हमारी बॉडी में कुल तीन प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये वॉलंटरी है, ये हमारी इच्छा से काम करती है, ये हाथ पांव में है ना, इन सब में पाई जाती है। जबकि ये सब जो ये दोनों होती हैं ये इनवॉलंटरी होती है, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। कितनी होती है टोटल? 639 से 700 के बीच में होती है। कुल मसल्स कितनी होती है? तो 639 से लेकर 700 के बीच में। आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सी है? हाँ, जैसे सबसे बड़ी हड्डी कहां की होती है? लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? क्या करके आओगे? लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? लार्जेस्ट मसल। देखो सबसे बड़ी या ये आ सकता है लॉन्गेस्ट मसल के नाम से। सबसे लंबी मांसपेशी, लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? बच्चों सबसे लंबी हड्डी कहां की होती है? जान की, थाई की, जिसका नाम क्या होता है? फीमर। ठीक ऐसे ही हमारे थाई में हिप से नीचे शुरू होती है, घुटने तक एक लंबी सी मांसपेशी जाती है, जिस मांसपेशी का नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है सार्टोरियस। नाम क्या होता है? सार्टोरियस। लिख दीजिए, सार्टोरियस मांसपेशी सबसे बड़ी या सबसे लंबी होती है। कहां होती है? हमारी थाई में यानी जांग में होती है। कहां से? हिप से शुरू होकर और ऐसे हिप से नीचे की तरफ आकर ऐसे घुटने तक आती है बेटा, ठीक है जी मैम। नेक्स्ट सुनो, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है और कहां की होती है? स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी होती है कान की। जैसे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, वैसे कान की सबसे छोटी मांसपेशी भी होती है। नाम क्या होता है? स्टेपिडियस। नाम होता है बेटा स्टेपिडियस। स्टेपिडियस नाम होता है। स्टेपी सबसे कान की छोटी हड्डी होती है और स्टेपिडियस कान की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। ये भी ईयर में होती है, ये भी कान में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल यानी सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है हमारे जबड़े की बेटा। हाँ, जबड़े के नीचे वाली हड्डी भी मजबूत होती है तो उसका मांस भी मजबूत। एक बात याद रखना, जहां जहां की हड्डी मजबूत होगी वहां वहां पर क्या होगा बेटा? वहां वहां पर उतना ही मजबूत मांस होगा चिपका हुआ हड्डी से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जिसका नाम होता है मैसेटर। मैसेटर जबड़े में होती है बेटा। मैसेटर कहां होती है? जबड़े में। जो को हिंदी में लिखना जबड़े में होती है। तो ये आपके एग्जामिनर के क्वेश्चन और यही आपका मस्कुलर सिस्टम, यही आपका मांसपेशीय तंत्र, यही आपका मस्कुलर टिश्यू। बात एक ही है, ठीक है? आगे बात समझ में है ना? जी मैम। तो मांसपेशीय सिस्टम में मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जो मांस से बने हुए होते हैं। कितना परसेंट? 40 से 50% तक। कभी कभी किसी इंसान के शरीर में 60 से 70% तक आपका वजन मांसपेशियों की वजह से है। मांस लाल कलर का होता है क्योंकि मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। मसल्स का काम होता है लोकोमोशन और मूवमेंट, हमारी बॉडी में गति और हलचल पैदा करना, ठीक है? मांसपेशियों में 639 से लेकर 700 तक मसल्स होती हैं, उनको तीन भागों में बांटते हैं। स्केलेटल मसल जो हमारी इच्छा से काम करती हैं और स्मूथ मसल जो चिकनी मांसपेशियां जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती हैं अंदर की तरफ, जैसे पेट में अंदर की तरफ होंगी, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फूड पाइप में होंगी। और कार्डियक मसल्स जो मसल्स आपका क्या बनाता है? कार्डियक मसल जो आपके हृदय को बनाती है, हृदय की मांसपेशियां कहलाती है। और सबसे लंबी या बड़ी ये होती है, सबसे छोटी ये होती है, सबसे मजबूत ये होती है। बस, तो ये आपका मस्कुलर सिस्टम आपका यहाँ पे खत्म हो गया। या मस्कुलर टिश्यू जो तीसरे प्रकार के टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी में, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब जो चौथा बचा लास्ट वाला, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो मैं आपको ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ या पढ़ा दूंगी। ये होते हैं आपके 4 नंबर पे जो टिश्यू आते हैं, उनको होते हैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू नाम से क्लियर है, तंत्रिका उत्तक। अरे वो उत्तक जो तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं उन्हें हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक से पूछ ले किसके बने हुए हैं, तो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू किसके बने हुए होते हैं बेटा? न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं? न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू कहां पाए जाते हैं या ये न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? तो ये हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क प्लस स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप हिंदी में मेरु रज्जु कहते हो, ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु में पाए जाते हैं।
ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। काम क्या होता है बेटा, मैं पूछूं ब्रेन का क्या काम है, आप क्या बताओगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। तो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। ये हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो ये तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर मैं वहां पे पढ़ाती हूं आपको बहुत अच्छे से, तो यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप छोड़ सकते हो। बस इतना पता होना चाहिए कि न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये कौन सी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं? ये न्यूरॉन कोशिकाओं से या तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और ये न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन में यानी हमारे मस्तिष्क में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में पाई जाती है, मेरुरज्जु में पाई जाती है। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आपका एनिमल टिश्यू जो हमारा यहां से शुरू हुआ था 4 प्रकार के, ये खत्म हो गया बेटा। अब इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। मेरे YouTube पे सर्च कर लेना आप, एनिमल टिश्यू प्रैक्टिस क्लास बाय काजल मैम, है ना, ऐसा कुछ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, 3-4 क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, मेरा YouTube चैनल है फ्यूचर कोचिंग नाम से, उस पे जाके आप एनिमल टिश्यू प्रैक्टिस क्लास से सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हुआ हमारा चैप्टर खत्म। चलो थोड़ा सा अपन इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कुल 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं, आपने कहा यस मैम। कौन कौन सा? उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू मांसपेशीय उत्तक, नर्वस टिश्यू यानी आपके न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका उत्तक। ठीक है, अब सुनो, एपिथेलियल टिश्यू को हमने कितना 2 भागों में बांटा था, एक थे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे थे स्ट्रैटिफाइड या कॉम्प्लेक्स। फिर हमने सिंपल को आगे 5 भागों में बांटा था, अगर आपको याद हो तो, स्क्वामस, ट्यूबोइडल, कोलमनार, ग्लैंडुलर, सीलिएटेड। फिर हमने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज एंड आप बताओगे एडिपोज टिश्यू। फिर मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में और बांटते हैं डेंसिटी के हिसाब से, एरियोला, लिगामेंट, टेंडोन, यानी कि टोटल 4 + 3 कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हो गए? 7 प्रकार के। फिर मैंने आज पढ़ाया मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जो मांसपेशियों से बने हुए होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से था? एसएससी का एग्जाम होता है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, है ना। और प्यारे बच्चों, नर्वस टिश्यू होते हैं जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और जो किसके बने हुए होते हैं? जो न्यूरॉन सेल से बने हुए होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और ये तंत्रिका कोशिकाएं हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुप्रिया बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय काजल सिहाग, साइंस बाय काजल सिहाग। 1,10,000 के लमसम मेरे उसमें बच्चे जुड़े हुए होंगे, आप वो वाला ज्वाइन करना, क्योंकि 2-4 फेक भी बना रखे हैं लोगों ने। मैं कभी ऐसे स्ट्राइक वगैरह भी नहीं लगाती हूं, कॉपीराइट भी नहीं लगाती हूं, लेकिन ठीक है, जिसको जो बनाना है बना दीजिए, है ना। तो ये हमारा चैप्टर एनिमल टिश्यू खत्म हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस एनिमल टिश्यू चैप्टर को तीनों क्लासेस को एक साथ पढ़ें, तब ही जाकर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे इस थ्योरी को। अदरवाइज बेटा तुम किसी किताब से या कहीं और से पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे इस चैप्टर को। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी आपको, है ना। ठीक है, हाँ बेटा, मैं YouTube पे प्रैक्टिस करवाती हूँ, फ्यूचर कोचिंग नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहां पे जाइए, आपको पता लग जाएगा। इतनी सारी प्रैक्टिस क्लास करवा रखी है, अलग-अलग ग्रुप डी की तो मैंने प्रैक्टिस सीरीज अलग से बना रखी है, एनसीईआरटी सब नाम से। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, ये मेरा YouTube चैनल है फ्यूचर कुल कोचिंग इस नाम से। ठीक है, इस नाम से आप जब जाओगे तो इसकी प्लेलिस्ट में जाना, एक ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करवा रखी है मैंने, 2-3 प्लेलिस्ट है ग्रुप डी के लिए, उनमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको बेटा, हर एक चैप्टर का। वहां पे जा सकते हैं आप, और वहां पे जाकर आप आराम से वो ज्वाइन कर सकते हैं बेटा ना, क्लास जो मैंने YouTube पे करवा रखी है, प्रैक्टिस सीरीज वाली क्लासेस जो करवा रखी है वो, राइट। मैम डाउट कैसे पूछे? अच्छा, मेरा एक डाउट वाला नंबर है, अभी मुझे याद नहीं है, कल मैं आपको डाउट वाला फोन नंबर दे दूंगी, आप उससे पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। ठीक है, चलिए फिर सुनो बेटा, साइंस स्पेशल 30 तो बस नियर टू फिनिश ही है, बचाई क्या है उसके अंदर। ओके बच्चों, आज हमारा एनिमल टिश्यू चैप्टर खत्म हो गया।